नमस्कार। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से 400 करोड़ साल पहले ऐसे ही गर्म पानी वाले तालाबों में हुई थी। उसके बाद से जीवन पूरे विश्व में फैल चुका है और अब कई प्रकार के जीव जंतु हमको देखने को मिलते हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु हैं जो अपने अपने पर्यावरण में जीवित रहने के लिए ढले हुए हैं। उदाहरण के लिए हमिंग बर्ड का उड़ने का तरीका और चोंच उसे फूलों का रस पीने के काबिल बनाते हैं। एंट ईटर का मुंह कीड़ों और चींटियों को खाने के लिए बना हुआ है। मनुष्य और कुछ वानरों की उंगलियां हमको चीजों को पकड़ने के काबिल बनाती हैं। पेड़ पे रहने वाले बंदरों की पूंछ लंबी और ताकतवर होती है, जिससे वो टहनियों से लटक पाते हैं। जीवन की एक कोशिकीय शुरुआत के बाद से आज हम इतने प्रकार के जानवरों को अपने अपने पर्यावरण में रहते हुए देखते हैं। अगर हम डॉग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग नस्लों के डॉग्स हमको देखने को मिलते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब अलग अलग दिखने वाले डॉग्स आए कहां से? सिर्फ एक जानवर इतने सारे प्रकार के जानवरों में कैसे बंट जाता है? इसका उत्तर देने के लिए हमको पहले यह परिभाषित करना होगा कि एक प्रकार के जानवर से हमारा क्या तात्पर्य है। आपने स्पीशीज या जाति शब्द सुना होगा। स्पीशीज एक ही प्रकार के जानवर होते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। पर एक ही प्रकार के होने का यह मतलब नहीं है कि वो एक ही दिखते हैं। हम एक ही स्पीशीज के पर अलग अलग शक्ल वाले बहुत से लोग और जानवर देख सकते हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं। पर इन सब अंतरों की वजह क्या होती है? इसके लिए हमें एक जीव के अंदर उससे बनाने वाली कोशिकाओं को देखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हर कोशिका यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए और डीएनए बने होते हैं जीन्स से मिलके। यही जीन्स हमारे शरीर के बारे में सारी सूचना को अपने अंदर रखती हैं। इन जीन्स पर निर्भर करता है कि हम लंबे होंगे या छोटे, हमारे बाल काले होंगे या भूरे इत्यादि। और इन जीन से मिलकर बनता है डीएनए जो हर जीव के लिए अद्वितीय होता है। पर माता पिता से बच्चों में ऐसे गुण जाते कैसे हैं? इसको समझने के लिए हम अध्ययन करेंगे हेरिडिटी का। हेरिडिटी या आनुवंशिकता का मतलब है इन गुणों का माता पिता से डीएनए के जरिए शिशुओं में जाना। जब दो जीव जनन करते हैं तो उनके कोशिका के अंदर स्थित डीएनए का 50% एक शिशु के डीएनए के निर्माण में उपयोग होता है। इन डीएनए का आपस में मिलन होता है और इसका परिणाम होता है एक ऐसा नया डीएनए जिसमें कुछ गुण माता से हैं और कुछ पिता से। और इसी वजह से हम देखते हैं कि एक ही परिवार में अलग अलग दिखने वाले जीव होते हैं। इस पाठ में हम आनुवंशिकता और जैव विकास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जीवन की एक कोशिकीय जीवों वाली शुरुआत के बाद से किस तरह से अलग अलग प्रकार के बहुकोशिकीय जीव जंतु बने। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरह माता पिता के गुण उनके शिशुओं में जाते हैं। आइए देखते हैं।